Hello student, here your SST teacher Anita welcomes you again in SST Solution Point. Today I will continue the last chapter which is the rise and the spread of Islam. In this video I start a new topic which is impact of Islam. In this topic we will cover the following points: trade, commerce and art, learning and literature, science and mathematics, art and architecture. So first topic is trade, commerce and art. You know very well that Prophet Muhammad was a trader. He belongs to a trader family. They were very good trader. Which type of trading they do, we will study in these points. Arab were great traders of horticulture, leather work, metal work and textile. अरबियन जो लोग थे वो लेदर वर्क में, हॉर्टिकल्चर मीन्स जो फ्रूट्स की कल्टीवेशन होती है उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, एंड टेक्सटाइल, अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो वो कॉटन, सिल्क और वुलन फाइबर की ट्रेडिंग करते थे. They adopted the scientific method of farming like made canals, use fertilizer. अगर हम उनके फार्मिंग के मेथड्स की बात करें तो उन्होंने भी साइंटिफिक मेथड से फार्मिंग करते थे. जैसे उन्होंने बहुत सारी कैनाल्स बनाई अपनी लैंड को इरिगेट करने के लिए, और फर्टिलाइज़र का वो यूज़ करते थे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. और कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स थे जो वो ग्रो करते थे, जैसे डेट्स, एप्रिकॉट, पोमीग्रेनेट, पीच, लेमन एक्सेट्रा. Next, the Arab developed trade relationship with different countries like China, Persia, Gulf. अरब की जो रिलेशनशिप थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बन गए थे, चाइना के साथ और पर्शियन गल्फ में इनके अच्छे रिलेशनशिप बन गए थे. और बगदाद और बुखारा एंड समरकांड ये इनके मेन हब थे ट्रेडिंग के, जो इम्पोर्टेंट सेंटर हम जिनको कहते हैं, जहाँ से उनकी ट्रेडिंग चारों ओर होती है, वो इनकी ये मेन सेंटर थे. और यहाँ पे मेटल वर्क बहुत ज़्यादा होता था. सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज और आयरन जैसे मेटल यहाँ की ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती थी. नेक्स्ट इज लर्निंग एंड लिटरेचर की बात करें तो इनका लर्निंग और लिटरेचर में भी काफ़ी योगदान है. अरब वर ए ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर. दे फाउंडेड मैनी यूनिवर्सिटीज, प्रोज, पोइट्री. So if we talk about, first of all we talk about the universities. यूनिवर्सिटी इन्होंने बगदाद में, इजिप्ट में, कैरियो और कोर्डोबा जो यूनिवर्सिटी हैं, जो फेमस यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी. और इन्होंने अपने लिटरेचर को कैरी ऑन किया आगे, बहुत वाइड स्प्रेड किया उसको. मदरसाज खोले, बहुत सारे लाइब्रेरीज़ खोली जिनके जरिए वो अपने एजुकेशन को स्प्रेड करते थे. और अगर हम इनके लिटरेचर की बात करें तो इनके जो प्रोज थे, वर्ल्ड फेमस प्रोज रहे हैं. अरेबियन नाइट, अली बाबा, 40 थीव्स, ये एंड सिंदबाद, द सेलर, अलादीन मैजिक, ये सारे इन्हीं के प्रोज थे जो आज आप कार्टून्स में या मूवीज़ में देखते हैं. चिल्ड्रंस के लिए बहुत फेमस बनाए थे इन्होंने. बच्चे इनमें बहुत इंटरेस्ट लेते थे. दे हैव ऑल्सो सेट अप द लाइब्रेरीज एंड नंबर ऑफ मदरसाज इन्होंने बनाए. एंड पोइट्री में, इन द पोइट्री मोस्ट फेमस वर्क आर रबियात एंड गुलिस्तान. रबियात और गुलिस्तान इन्होंने लिखी थी पोइट्री. उमर कय्यम और शेख सादी ने गुलिस्तान लिखी थी. तो इनकी पोइट्री भी काफ़ी फेमस हुई. और अगर हम इनकी साइंस और मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा इन्हीं ने इन्वेंट किया था. अलजेब्रा जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं आज, ये इन्हीं की फाउंडेशन है. एंड अगर इन्होंने इस अलजेब्रा पे एक बुक भी लिखी, ट्रेस्टाइज द ऑन अलजेब्रा. ये इनकी एक बुक थी जिसमें अलजेब्रा के सारे मेथड्स, फॉर्मूलाज दिए हुए थे. साइंस में अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ अल्कोहल, पोटाशियम, नाइट्रेट, सिल्वर, एसिड्स, इनकी इन्होंने खोज की थी. और इन्हीं का ये बिजनेस भी करते थे. इन्होंने बोला था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है. यानी दूसरों से अलग इनकी फिलोसफी थी कि वो ये सोचते थे कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ना कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है. एंड दे ट्रीटेड
साइकोजोफ्रेनिया, ये एक मेंटल इलनेस होती है, इसका ये लोग इलाज करते थे और ये इसमें बहुत फेमस थे। इन्होंने बहुत सारी सर्जरीज की जिनसे मेंटल इलनेस को दूर किया जा सकता था। तो ये इनका इम्पैक्ट था। अगर हम इनका इम्पैक्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखते हैं तो यहाँ भी इन्होंने काफ़ी फ्लोरिश किया था। आर्ट ऑफ कैलीग्राफी डेवलप बाय हिम, कैलीग्राफी जो एक बहुत ही डेकोरेटिव हैंडराइटिंग को बोलते हैं, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को बोलते हैं, इन्होंने ही डेवलप की थी। और कुरान को इन्होंने कैलीग्राफी में लिखा, जो बहुत ही सुंदर लिखी हुई एक बुक है। फॉर द आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग दे यूज ज्योमेट्रिकल शेप, क्योंकि देखो इनके इस्लाम रिलीजन में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के पोर्ट्रेट ये या पिक्चर नहीं बना सकते, इनका बैन होता है इन चीज़ों का। तो इसलिए इन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप्स को बिल्डिंग्स में यूज़ किया, अपने आर्किटेक्चर में यूज़ किया। इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्ट बनाए, जैसे इनका कोर्डोबा जो था स्पेन में, वहाँ पे इन्होंने एक मॉस्क्यू बनाई। और ऐसे ही इन्होंने स्पेन में और बगदाद में कई वो बनाई थी, मॉस्क्यूज़ बनाई थी जिनमें इन्होंने अपने ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस को यूज़ किया था। दे बिल्ट ग्रेट मॉस्क्यूज़ एट कोर्डोबा एंड द बगदाद। तो ये इनका आर्किटेक्चर था जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। अगर आपको किसी भी आर्किटेक्चर में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दिखते हैं तो वो इन्हीं की देन होती है। So student, now we finish this topic and we will continue with a new topic in next video. Keep in touch and like and subscribe my channel for the further videos. Thank you very much.